अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो ये है जी ईद का तीसरा दिन और मैं मम्मा की तरफ ही थी और मोहम्मद यहाँ पे सोया हुआ उठा था तो मैं इसके साथ खेल रही थी। आप सब बताएं, आप सब ने ईद कैसे एंजॉय की, किधर किधर के क्या क्या बनाया और क्या क्या खाया। तो माशाल्लाह से बस ईद थी गुज़र गई और फिर जी मैंने अपने लिए बनाया शरबत और अब चलते हैं किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि हर एक की अलग फरमाइश है। हुरैन फातिमा कहती हैं उसने पैनकेक खाना है, अजान कह रहा है कि अंडा और रोटी खानी है। तो पहले मैंने खुद शरबत पिया, फिर ये बना के रमीज़ को दिया था। और मोहन साहब की फरमाइश थी कि मामा मैंने फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, तो फिर मैंने मोहम्मद और मोहन के लिए जो है वो फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। यहाँ जी सिंपल इसमें अंडे डाले, चीनी डाली, दूध डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को अच्छा सा ये बैटर बन जाएगा और इसमें स्लाइस डिप करके और फिर हम फ्रेंच टोस्ट बना लेंगे। एक साथ ही किचन में मैं 3-4 काम कर रही थी। यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट रख दिए थे, चाय रखी थी तो वो जी दूध ख़राब निकल आया। यहाँ पे गर्मी भी तो इतनी है, फ्रिज क्या करें, जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती है। फिर मैंने दोबारा से चाय रखी और यहाँ पर बन रही थी अजान की रोटी और इतने में फ्रेंच टोस्ट भी रेडी हो गए थे। मैं मोहम्मद और मोज़न को अंदर दे आई थी और मोहम्मद का जो खाना है वो हिबा को दे थी, इसको खिलाते साथ चाय दे आई थी। यहाँ पे अजान का बन रहा था ऑमलेट, क्योंकि उसको ये ज़्यादा ऑमलेट ही अच्छा लगता है, पराठा वो खाता नहीं, वो कहता है सिंपल सादी रोटी के साथ उसने ये ऑमलेट खाना होता है। तो यहाँ पे अजान का नाश्ता भी रेडी हो गया था। तो अब जी बनने लगे थे हुरैन फातिमा के लिए पैनकेक। और आप में से किसी को भी मेरे पैनकेक की अगर रेसिपी चाहिए तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड की हुई है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां जाके इजीली पैनकेक की रेसिपी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट शेप्स में कोई बड़ा कोई छोटा जो है हुरैन फातिमा के लिए पैनकेक बना दिए थे। ये सिंपल बटर के साथ खाती है, ये कोई चॉकलेट सिरप या हनी वगैरह के साथ इसको अच्छे नहीं लगते हैं। तो हुरैन फातिमा को भी उसका नाश्ता दे दिया। फिर मैं अंदर रूम में आई थी देखने के मोहम्मद ने नाश्ता कर लिया। फिर मैंने मोहम्मद के कपड़े वगैरह चेंज किए और यहाँ अपनी नानो जान के साथ खेल रहा है। नाना मोहम्मद के साथ लाडियाँ कर रही हैं। अल्लाह पाक सबकी नाना नानी दादा दादी को सलामत रखे, वो इसी तरह ही हमारे बच्चों के लाड नखरे उठाते रहे। और फिर उसके बाद रमीज़ आ गए थे एक रूम में, वो भी मोहम्मद के साथ ना प्यार कर रहे थे, क्योंकि छोटा बच्चा घर में हो तो ना सबका जो ध्यान होता है ज़्यादा उस छोटे बच्चे की तरफ चल जाता है। आपकी टेंशनें फिक्रें सब एक तरफ रह जाती हैं। जब आप छोटे बच्चे को देखते हैं आपको बहुत प्यार आता है। तो यहाँ जो सुबह बारिश हुई थी तो वो अब हो गई थी बंद और बाहर सारा इतना प्यारा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत ही मज़े का मौसम था। तो इतने में आ गए फाल से मामा की नेबर की तरफ से, उन्होंने भेजे थे मामा को कि आप हमें इसकी ना चटनी बना के दें। मेरी मम्मा बहुत मज़े की फालसे की चटनी बनाती हैं, बहुत से लोग बनाते होंगे अपने अपने रेसिपीज़ से, पर मेरी मामा जो सिंपल से तरीके से बनाती हैं और इतनी मज़े की बनती है, आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो मेरी मामा ना यहाँ उनके लिए जो चटनी है ना वो बनाने लगी थी। तो सिंपल उन्होंने फाल से धोए और उसके अंदर चीनी ऐड करके तो बस उसको रख दिया था। जब थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी चीनी तो फिर इसको चूल्हे पे पका लेंगे। और यहाँ पे फिर मैंने ना हमारे घर गेस्ट आ गए थे, साथ वाली जो आंटी हैं हमारी फैमिली फ्रेंड है मेरी मामा की, तो वो आई थी। तो उनके लिए मैंने फालसे का पहले जूस बनाया था और बच्चों के लिए भी बना लिया था। तो ये सब ने पहले फालसे का जूस पिया और ये देखें जी यहाँ पे मामा ने साथ ही फालसे की चटनी रख दी थी पकने के लिए और ये फाइनल हो गई थी। जब बस ये ठंडी होगी तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फिर जी मैंने बच्चे कहते गोश्त खा के हम थक गए, हमने नहीं खाने हैं, तो मामा आज साथ बना रही थी पालक गोश्त और मैंने बच्चों के लिए साथ बनाए थे ये आलू। और आंटी जो आई थी उनके लिए फिर ये चाय का सारा सामान रखा था। घर में ऐसे ज़्यादा कुछ पड़ा नहीं हुआ था, केक थे, बिस्किट और नीमको थे, साथ मैंने ना मम्मा की और उनकी चाय बना दी थी। चाय वगैरह बन गई थी और वो मैंने उनको अंदर ट्रे दे दी। इतने में हमारी बेल हुई और देखिए शाम के 6 बज गए और अभी भी ऐसे ही है कि जैसे सूरज निकला हुआ दिन ना। तो फिर जी जिनकी फालसे की चटनी बनाई थी वो नेबर अपनी चटनी ले गए और फिर और एक परात जो है ना वो फालसे की दे गए। फिर थोड़ी देर बाद बच्चों को जो है ना मैंने मिल्क शेक वगैरह बना दिया था। फिर बच्चों ने मिल्क शेक वगैरह पिया और मामा किचन में बना रही थी खाना। आज खाने में मामा ने बनाया था पालक गोश्त, तो ये बहुत ही मज़े का बना था। पालक भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई थी, बस इसका पानी मामा ड्राई कर रही थी और साथ दूसरी साइड पे मामा ने राइस भी रेडी कर लिए थे। तो बहुत ही मज़ा आया था।
पालक चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर हमने थोड़ी देर बाद गोलगप्पे खाए और लेट नाइट हमें क्रेविंग हुई। मेरी मम्मा कह रही थी कि उन्होंने लोडेड फ्राइज़ खाने हैं, तो रोकर नाइफ से जो है हमने वो फ्राइज़ ऑर्डर की। और हुरैन यहाँ पे ना अंदर जाके नानो से अपनी प्रैंक कर रही हैं कि नानो वो राइडर तो खाली हमें पैकेट देगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा हंस रही है, कहती है आप भी मम्मा जाके नानो को ऐसे ही बताइएगा। तो फिर जी यहाँ पे हमने लोडेड फ्राई एंजॉय किए। बस ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।